आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज की कड़ी में हम भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। युवा आम्बेडकर को शैक्षिक प्रशिक्षण के दौरान सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वो चुनौती बखूबी पार की। सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सीधे ही जाते हैं, बड़ी सुगमता से ही उसमें दाखिल हो जाते हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डीएससी की। स्वयं जातिगत भेदभाव का शिकार होने के कारण उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रण लिया। कोल्हापुर के महाराजा की सहायता से बाबा साहेब ने साप्ताहिक मूकनायक शुरू किया, जिसमें हिंदुओं की रूढ़िवादी आस्थाओं की आलोचना की जाती थी। उन्होंने पिछड़े वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराने और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की। हिंसा का मार्ग अपनाने के बजाय उन्होंने तथाकथित अस्पृश्य लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। बाबा साहेब को 1926 में बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया था। 1934 में पूना समझौते में बाबा साहेब गांधी जी के साथ इस बात पर सहमत हुए कि अलग निर्वाचक मंडल के बजाय विधानसभाओं और सेंट्रल काउंसिल में वंचित वर्ग के लिए सीट आरक्षित की जाएं। 1935 में उन्हें सरकारी विधि महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया। इसके अगले वर्ष बाबा साहेब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में बम्बई चुनावों में 14 सीट जीती। तब आम्बेडकर बम्बई विधानसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। इसी वर्ष बाबा साहेब ने प्रसिद्ध पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की। 1942 में डॉक्टर आम्बेडकर को गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया। वे काउंसिल में एकमात्र सदस्य थे जो 4 पद संभाल रहे थे। 1946 में बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में आम्बेडकर का लक्ष्य देश में किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त सामाजिक क्रांति लाना था। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. भारत का संविधान नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है, अस्पृश्यता को समाप्त करता है और समाज के वर्गों के बीच अंतर दूर करता है। स्वतंत्रता के बाद 1949 में देश की अंतरिम सरकार में डॉक्टर आम्बेडकर को भारत का प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर 1951 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत के वित्त आयोग के स्थापना में भी सहायता की और उनकी नीतियों के कारण ही राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति की। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महान राष्ट्रवादी समाज सुधारक को हमारा नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी बैकुंठ शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी शुक्ल को अपने क्षेत्र में नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए 1930 में जेल भेजा गया। वे 1930 के दशक में उत्तरी बिहार में संचालित रिवोल्यूशनरी पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। बैकुंठ शुक्ल ने चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर 9 नवंबर 1932 को फणींद्रनाथ घोष की हत्या कर दी, जो दूसरे लाहौर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे।
बैकुंठ को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। 14 अप्रैल 1933 को उन्हें फांसी दे दी गई। मातृभूमि के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।